बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ़ के उम्मीदवार के लिए महफ़िल मिलाद मुनक्किद हो रही हैं। क्या ये दुआएं कामयाब होंगी और वही साहब आर्मी चीफ़ बन जाएंगे या इसलिए कह रहा हूँ कि मामला बहुत ख़राब है। इस स्टोरी से पहले कि किन के लिए महफ़िल मिलाद मुनक्किद हो रही हैं और किन के लिए दुआएं हो रही हैं खुसूसी तौर पर, सूरत-ए-हाल खासी ख़राब हुई है। जो पहले ख्याल था कि शायद सब कुछ सेटल्ड है, सब एक पेज पर हैं, बातें डिसाइडेड हैं, आपस में बड़े मिलजुल के प्यार मोहब्बत से बात हो रही है, उस तरह से नहीं नज़र आ रहा अब। क्योंकि वो जो समरी आनी थी वो समरी ही नहीं आ पा रही है। हालात ये देखें कि हुकूमत ने पहले 18 तारीख का तकरीबन ऐलान किया, फिर एक ख्याल ये था कि शायद 19 तारीख की जो रिटायरमेंट है, एक जनरल साहब चले जाएंगे तो उसके बाद वो समरी आ जाएगी कि एक कैंडिडेट बीच में से माइनस हो जाएंगे ना, सीनियरिटी पर जो आ रहे थे। लेकिन वो भी चले गए, फिर समरी नहीं आई। फिर वज़ीर दिफ़ा जो हैं हमारे, यानी आप ये समझें कि वज़ीर दिफ़ा तो डायरेक्टली बॉस हो गए ना डिपार्टमेंट के, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जब उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा कि पीर वाले दिन यानी 21 तारीख को समरी आ जाएगी और मंगल या बुध यानी 22 या 23 तारीख को जो है वो हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगी, नाम सामने आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात थी, लोग बड़े खुश होने का, इसका मतलब सारी चीज़ें सेटल हैं, प्लान हो गया हुआ है चीज़ें। लेकिन समरी फिर नहीं आई। पता चला कि जी सेक्रेटरी दिफा छुट्टी पर हैं और उन्होंने मंडे को आना है और आके वो प्रोसेस शुरू कराएंगे। अच्छा, प्रोसेस में फिर बातें आनी शुरू हो गई हैं कि अभी 2 दिन लगेंगे, पता नहीं क्यों कैसे नाम आ रहा है। तो क्या वजह है कि समरी क्यों नहीं आ रही? फिर 2 अहम वज़रा जो हैं उनके बयान, जो 2 सीनियर आप समझ लें रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके बयानात ने मज़ीद शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। वो हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और राना सनाउल्लाह साहब। उन दोनों का कहना यह है कि समरी ज़रूरी नहीं है, समरी के बगैर भी तैनाती हो सकती है। अब ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है कि समरी के बगैर तैनाती हो रही है? समरी क्यों नहीं आ रही? वज़ीर आज़म ने ख़त, अच्छा समरी आनी थी, उसके लिए वज़ीर आज़म का ख़त, पता नहीं वो बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी या नहीं, बहरहाल वो ख़त भी चला गया। उस ख़त को गए हुए भी 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं। तो वो जो 22 या 23 को नाम अनाउंस होना था और 21 तारीख को समरी आनी थी, आज मंगल 22 तारीख की शाम को जब हम 7 बजे के बाद ये कर रहे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तक समरी का ही नहीं पता चल रहा कि समरी कहाँ से आनी है और किस किस के नाम आने हैं। तो ये बातें सारी शकूक व शुबहात पैदा करी है। उसमें ऊपर से एक नया जो पंगा आ गया है वो है अहमद नूरानी साहब की स्टोरी। उसने तो सारी गेम ही उलट के रख दी है। अब तो कुछ लोगों का कहना यह है कि अब तो वो सारी उम्मीदें ख़त्म के पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मर्ज़ी से कुछ बंदा फ़ाइनल हो जाएगा या कुछ होगा, वो हो ही नहीं सकता। अब तो सारा जो है वज़न दूसरे पलड़े में डल गया है, वहीं से डिसाइड होना है, क्योंकि उन्हीं ने लेके चलनी है चीज़ें, उसी के मुताबिक होना है। अच्छा, प्रीवियसली देखा जाए तो होता भी रहा है कि जो नया आने वाला था उसके रिलेशनशिप मैटर कर रहे होते हैं, जो जाने वाला होता है उसके साथ। हमने देखा परवेज़ मुशर्रफ साहब को कियानी साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, कियानी साहब को राहिल शरीफ साहब ने तो मुशर्रफ साहब को भी बड़ा सपोर्ट किया, और मतलब ये सारा सिलसिला इस तरह से चलता रहा। तो मौजूदा हालात में भी जो ये 2 दिन से अब खबरें आनी शुरू हुई हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ मामला तब्दील हो गए हैं, फ्यूचर में शायद स्ट्रेटजिकली कुछ डिफरेंट सेटअप चाहिए होगा, उसके मुताबिक सारी चीज़ें होनी हैं। तो एक अजीब सा, फिर पार्टियां अपनी अपनी पार्टियां बैठी हुई हैं। हुकूमत का ख्याल था कि वो एक साहब उनके फेवरेट थे, तो पता चलता था GHQ के कोई और फेवरेट थे, तो फिर PTI के तो फेवरेट और ही थे, वो खामोशी से बैठे हैं। वो भी देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी एंट्री कब डालनी है। 26 तारीख को इमरान खान साहब ने पिंडी में होना है, आप सबको पता है ना। वो कह रहे हैं कि मैं 26 तारीख को पिंडी में होऊंगा, तो वो धरना और लॉन्ग मार्च, और उस वक्त क्या वो खुद से आ रहे होंगे या उन्हें कोई सपोर्ट मिल रही होगी, और वो सपोर्ट क्यों मिल रही होगी, तो ये सारी बातें हो रही हैं। और वज़ीर आज़म साहब तुर्की जाना चाह रहे हैं। 24 तारीख को वज़ीर आज़म साहब का ख्याल है कि वो तुर्की चले जाएंगे। और तुर्की में क्यों जाना ज़रूरी है? उनका दौरा है ना उनका। अच्छा, लेकिन वो वापस कैसे आएंगे? क्या उनका जहाज़ को पाकिस्तान में लैंड करने की इजाज़त होगी? इन सारी बातों से फिर जो सूरत हाल बनती जा रही है वो हमें याद आता है 12 अक्टूबर 1999 वाला केस, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस पाकिस्तान आ रहे थे तो नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर कर दिया वज़ीर आज़म ने, और उनको बैज शैज लगाने की तकरीब हो रही थी, अनाउंसमेंट हो रही थी, तो वो जहाज़ वापस आ रहा था। फिर उन लोगों ने कंट्रोल रूम आके संभाल लिया और जहाज़ लैंड कर गया, और वज़ीर आज़म साहब का जहाज़ जो है तैयारियाँ पकड़ने लगा जाने के लिए। तो इस मरतबा वज़ीर आज़म साहब का जहाज़ जो है वो हवा में होगा,
तो क्या उस जहाज़ को, क्योंकि कंट्रोल तो हमें पता है किसके पास होना है, उस बारे में तो कोई शक अभी भी नहीं होना चाहिए। अगर उस वक्त नहीं था तो अब तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ना। तो कंट्रोल तो वैसे ही होगा और आर्मी चीफ ग्राउंड पर होंगे, जो आउटगोइंग है वो भी, और जो आने वाले होंगे वो भी, और जो अपॉइंटेड होंगे वो भी। तो और वज़ीर आज़म साहब होंगे हवा में। तो क्या वज़ीर आज़म साहब को अलाउड होगा कि वो उनका जहाज़ पाकिस्तान में लैंड कर जाए? बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल होगी। कहीं वो खटमंडू और नेपाल की बातें हो रही होंगी। वैसे तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए वो वापस लंदन भी, वो शर्म अल शेख से भी हुआ था ना कि लंदन की तरफ चल पड़े थे। तो लेकिन भाईजान वहाँ नहीं है, भाईजान छुट्टियाँ मनाने के लिए यूरोप के दौरे पर गए हुए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब कहाँ जाएंगे? मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ एक तरफ नज़र आ रहा था कि शायद सिविलियन सुपरमेसी का दौर वापस आ रहा है, आर्मी ने अनाउंस कर दिया कि वो पॉलिटिकल हो गए हैं और हुकूमत का ख्याल था कि सारे फैसले उन्हीं की मर्ज़ी से होंगे। तो उसमें ये एक अजीब व गरीब सा ना एक नई खिचड़ी पक गई है। किसी को नहीं समझ आ रही कि नंबर 1 पर कौन होगा, नंबर 2 पे कौन होगा। समरी अगर वो लेट हो जाती है, 2 दिन और लेट हो जाते हैं और वज़ीर आज़म साहब चले जाते हैं, तो फिर एक और साहब रिटायर हो जाएंगे। और 27 तारीख अगर आ जाती है तो फिर नई समरी बननी होगी। फिर जो टॉप 5 होंगे उसमें फिर उसी तरह से देखा जा रहा होगा कि ये किसके उम्मीदवार हैं, ये किसके उम्मीदवार हैं। मतलब अजीब चलता है ना कि लॉबिंग हो रही है, कुछ लोग किसी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी की हिमायत कर रही है, या ये समझा जाता है कि ये जनरल जो हैं इन्हें फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत हासिल है। फिर आता है कि ये जनरल जो हैं इन्हें GHQ की या आर्मी चीफ की हिमायत हासिल है। अच्छा, फिर बातें आती हैं कि ये पॉलिटिकल एफिलिएशन के बाद रिश्तेदारियों की बातें आ जाती हैं कि कौन किसका रिश्तेदार है, या जो है ना इस तरह से बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये सारी बातें करके एक आर्मी चीफ का तकर्रुर इन सारी चीज़ों पे चल रहा है कि कौन किसको कर रहा होगा। अच्छा, ये सारी बातें सीनियरिटी और पॉलिटिकल एफिलिएशन और रिश्तेदारियाँ ये सारी तो चल ही रही हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार सी बात मुझे पता चली कि एक जनरल के लिए उनके यूनिट में महफिल मिलाद मुनक्किद हो रही हैं। अच्छा, ज़ाहिर है जैसे कि किसी एक कंपनी में कोई एक ग्रुप होता है तो उनके किसी बंदे की अगर प्रमोशन होनी हो तो ज़ाहिर है उस ग्रुप के लोगों को सबको खुशी होती है, उस डिपार्टमेंट के लोगों को कि यार हमारे बंदे की प्रमोशन हो रही है, या हमारा ग्रुप का जो बंदा है वो चीफ एग्जेक्टिव बनने जा रहा है। तो इसी तरह वो यूनिट ज़ाहिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वो है ना बेस है, वो यूनिट ही है असल में। तो यूनिट में लोग उनके लिए कुरान खानी करा रहे हैं, और वो सिर्फ ज़ाहिर सब शामिल तो सब है, और सीनियर ऑफिसर ना जिन्होंने बताया कि ये हो रहा है सारा, तो वो उनके लिए कुरान खानी करा रहे हैं। और वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने अपने दोस्तों से मुलाकात से भी इज्तनाब शुरू कर दिया। कोई दोस्त उन्हें मिलने गए तो पता चला कि मुश्किल है मुलाकात, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल ये सारी चीज़ें बड़ी मॉनिटर हो रही होंगी, बड़ा क्लोज़ वो सारा वॉच किया जा रहा होगा कि कौन किससे मिलता है, क्या है, कहीं कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ ना आ जाए कि उस जो मिलने वाला है उसकी कहीं और जगह पे एफिलिएशन ना नज़र आ जाए या कुछ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। तो अब सूरत हाल ये हो गया कि वो 5-6 जो सीनियर मोस्ट हैं वो उनमें से हर एक अपने तौर पे पूरा आर्मी चीफ बना हुआ है। इतने दिन से बातें ऐसी चल रही है ना कि वो उसको कर रहा है, वो उसको कर रहा है, अच्छा नहीं उसकी बारी आ जाएगी, उसकी बारी आ जाएगी। तो क्या ये कोई खौफनाक सूरत हाल तो नहीं बन जाएगी कि जिस दिन वो बारी आ जाए नोटिफिकेशन इशू करने की, तो कोई ऐसी बात ना आ जाए आगे से जवाब मिले कि जनाब ये आपने आइन और कानून के मुताबिक नहीं किया। क्योंकि ज़ाहिर है आइन और कानून वज़ीर आज़म से ज़्यादा भी तो कुछ लोग हैं ना जिन्हें ज़्यादा पता होता है, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को पता है ना। तो अगर उन्होंने कह दिया कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है तो वज़ीर आज़म कहाँ स्टैंड करेंगे? अच्छा सॉरी, वज़ीर आज़म तो मैंने बताया हवा में होंगे ना, वो तो पाकिस्तान में होंगे ही नहीं शायद, और वो जहाज़ में होंगे, तो उन्हें तो उनका मसला ही कोई नहीं। हालांकि समरी जो है वो जहाज़ में भी साइन कर सकते हैं, वो तो उनके पास अगर किसी तरह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आपको पता है उन्हें तो वज़ीर आज़म साहब को जहाज़ में बैठ के काम करने का बड़ा शौक़ है, उनकी अक्सर वीडियोज़ और तस्वीर आती हैं। तो क्या वाकई इस दफ़ा समरी कहीं जहाज़ में बैठ के साइन होगी? वो जो क्वारंटीन वाला टाइम गुजर रहा था कि वो किसी से मिल नहीं रहे, तो अब तो जो ताज़ा तरीन आज की खबर थी कि उन्होंने एक मीटिंग की है, और उस मीटिंग में ख्वाजा आसिफ साहब हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हैं, और एक दिफाई इदारे के सरबराह भी शामिल हैं। अच्छा, उसमें नाम तो नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर दिफाई इदारे में जो सबसे अहम इदारा है हमारा ISI, मुमकिना तौर पे शायद उन्हीं के सरबराह, मुमकिना तौर पे दुनिया न्यूज़ ने जो खबर दी है उसमें दिफाई इदारा का है, उसमें सरबराह का नाम नहीं दिया। और उस खबर के मुताबिक जो है वो बर्फ़ पिघल रही है और बातचीत आपस में हो रही है और चीज़ें किसी मंतके अंजाम तक पहुँच जाएंगी। लेकिन आज 22 तारीख को शाम 7 बजे तक चीज़ें मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँची हैं। मामलात सब ठीक नहीं हैं, सब कुछ सही नहीं चल रहा।
जहाँ सिफारिशें हो रही हैं, जहाँ लॉबिंग हो रही है, जहाँ एक तरफ मिलाद मुनक्किद हो रही हैं, जहाँ दुआएं खुसूसी कराई जा रही हैं, वहीं पर साथ साथ सारी पार्टियाँ वो बैठी हुई हैं अपनी अपनी नज़रें गाड़ के। पीटीआई भी अपनी प्लानिंग में है। 26 तारीख को उन्होंने इस्लामाबाद आना है। और फिर मैं अब याद करा दूं, 12 अक्टूबर 99 वाला वो खौफनाक सीन बार बार याद आता है। जहाज़ हवा में था, तो इस मरतबा भी जहाज़ हवा में होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ थोड़ा अर्ली प्लान कर लें। बड़े भाईजान तो यूरोप के दौरे पर है, लेकिन जो भी है पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर कर लें। ऐसा ना हो कि कोई फिर एक अंधेरी तवील रात का आगाज़ हो जाए और फिर दोबारा से जमहूरियत का सफ़र जो है, फिर दोबारा से जमहूरियत की तलाश में और सिफर से हम शुरू हो जाएं। शुक्रिया।